सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करें। यीशु ने कहा, देखो तुम्हें इस संसार में कष्ट है, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब प्रभु यीशु का विरोध हुआ, निंदा की गई, अपमान, कष्ट और मृत्यु, ये सब प्रभु के ऊपर जब डाल दिया गया, लेकिन प्रभु ने मृत्यु के ऊपर जय पाई। यीशु आज भी हमारे लिए जीवित है। वो प्रभु हमें बताता है, मैंने इस संसार को जीत लिया। प्रभु हमें उम्मीद और आशा भी देता है, और जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं उनको शैतान के ऊपर प्रभु विजय दिलाता है। शैतान का सामना करो, भागेगा। यीशु के नाम से बोलो, भागेगा। यीशु की स्तुति करो, भागेगा। वचन को थामे रहो, भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है, और उसकी शक्ति से लड़ने के लिए प्रभु ने हमें कुछ हथियार दिए हैं। नदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के वो हथियार कौन कौन से हैं? पहला हथियार है सच्चाई। हमारे जीवन में हर बात में सत्य होना बहुत जरूरी है। झूठ बोलने की आदत, झूठा स्वभाव, झूठा काम, ये सब हमको छोड़ना है। सत्य से अपनी कमर को कसना है। दूसरा हथियार है धार्मिकता। हमारे लेन देन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की वस्तु, पैसा, 2 नंबर का पैसा, हेरा फेरी, किसी दूसरे की वस्तु पर कब्जा करना, धोखा धड़ी, झूठी साक्षी, ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा हथियार है सुसमाचार की खुशखबरी देना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु द्वारा की गई अद्भुत बातों के बारे में और अपने जीवन में मिले हुए छुटकारे और चंगाई के बारे में दूसरों को बताना। दीन दुखी लोगों के बीच में यीशु के प्रेम और सच्चाई के बारे में बताना। चौथा हथियार है विश्वास। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई हानि ना होगी। इस बात पर पूरे मन से विश्वास करना है। विश्वास का मतलब है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। पांचवा हथियार है उधार का टोप। हम हेलमेट इसीलिए पहनते हैं, खुद के बचाव के लिए। हमें अपने आत्मिक जीवन और अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। आंख, जीभ, कान और शरीर के हर अंग को पाप से बचाकर रखना है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होना है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। हमें किसी व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी, किसी के घर पर जाना है, कौन सी पिक्चर देखनी है, सारी बातों को हमने खुद जांचना है, ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। छठवां हथियार है परमेश्वर का वचन। बाइबल पढ़ना, याद करना, ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक बड़ी तलवार के समान है। इसलिए बाइबल के अध्ययन में सुबह शाम ध्यान करें। सातवां हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर से विनती करना है। प्रार्थना से आत्मिक जीवन और विश्वास बढ़ता है। ज़्यादा समय प्रार्थना के लिए कोशिश करें। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारा शत्रु हमें तंग करता है, इसीलिए उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाले से शैतान डरता है, इसलिए प्रार्थना में दृढ़ हो जाएं। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो शैतान की शक्तियों पर विजय पाते हैं। आमीन।